हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना वर्क कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एज ए कैंडिडेट और एज ए एम्प्लॉय मैंने किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दिया और मैंने वहाँ पर एक कंपनी को या दो कंपनी को मैंने एक्सपोज नहीं किया। सो इट विल गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम एज ए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इन टू द फ्यूचर और नॉट। सो हेयर वी आर ट्राइंग टू कवर द 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपको हेल्प करेगा आपके लिए भी और आपके कलीग के लिए भी, जिसको भी आप इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे उनके लिए भी, कि हम इस तरह की सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं और किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट इज़ द पॉजिटिव सिनेरियो। सो पॉजिटिव सिनेरियो के अंदर हम क्या करते हैं कि हमने जो कंपनी जो इसमें मैंने 1 महीने या 2 महीने या 6 महीने वर्क किया मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता, तो ये आप इंटरव्यू के टाइम पे या इंटरव्यू से पहले जब HR कॉल होती है तो वहाँ पर आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस कंपनी, आई वांट टू शो दिस मच ऑफ गैप, सो इफ़ यू आर ओके देन आई एम गुड टू गो, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू विद द सर्चिंग द न्यू प्रोफाइल। सो ये है हमारा पॉजिटिव सिनेरियो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर HR इस चीज़ को एग्री करते हैं कि इफ़ यू आर कंफर्टेबल टू नॉट टू एक्सपोज दिस कंपनी देन दे आर ऑल्सो ओके, but sometimes situation can be reverse also, but I am taking here the positive response. So the second scenario is like somehow you forget to tell the company in front of HR that time, but now you are feeling like why I not disclose the things and all. So at the background verification you can mention or you can mention in front of HR also, like this experience, whatever experience I gain, like 1 month, 2 month or the 3 month or 6 month, so that is not relevant to my career or that not relevant with my technology, but due to some reason I did this one because I need some money, or you can mention any of the excuse in front of them so they can agree on to that one. So this one is the second scenario. So the third scenario is the worst scenario. Worst is that कि मैंने कोई भी स्टेज के ऊपर, लाइक स्टेज 1 और स्टेज 2 के ऊपर मैंने उस कंपनी को एक्सपोज ही नहीं किया है इन फ्रंट ऑफ HR और द बैकग्राउंड टीम। सो हाउ टू हैंडल दिस टाइप ऑफ सिचुएशन ऑल्सो, बिकॉज दैट इज़ द वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। सो जब भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आज के टाइम में हो रहा है तो बैकग्राउंड टीम आपको लॉगिन करने के लिए कहते हैं UN पोर्टल के ऊपर, यानी कि EPFO पोर्टल के ऊपर। और यू नो दैट EPFO पोर्टल बेसिकली टेकन और मेंटेनिंग योर ऑल द हिस्ट्री कि जिस कंपनी में आपने वर्क किया, तो वो वहाँ पर जाके आपका चेक कर सकता है कि आपने किस किस कंपनी में किया है। तो यहाँ पर 2 सिनेरियो आते हैं। फर्स्ट इज़ कि आपकी जो बैकग्राउंड टीम है वो सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन चेक करती है जो कि आपने रिज्यूम में मेंशन की थी, तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सेकंड सिनेरियो इज़ कि आपने जिस कंपनी को एक्सपोज नहीं किया बट वो विजिबल हो रही है UN पोर्टल में, तो इस सिचुएशन को कैसे टैकल करोगे? इट्स नॉट अ गुड आइडिया, बट आई विल लेट यू नो लाइक हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। लाइक इन दैट केस यू कैन स्क्रॉल योर माउस इन सच अ वे लाइक you can see only 4 or 2 or 3 company, that company whatever you don't want to expose, it should not be visible into that page, and take that screenshot and share with them so then handle. बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इनिशियल स्टेज पे ही अपनी उस कंपनी को एक्सपोज कर दे और HR से डिस्कस कर ले और HR को एक मेल, कॉन्फिडेंशियल मेल एक सेंड कर दे, जिससे कि उनको भी कॉन्फिडेंस रहे कि येस देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम इफ़ दे आर गोइंग टू एक्सपोज द थिंग्स। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वाली इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हुई। यदि आपके फर्दर कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक के बारे में तो आप यू कैन पोस्ट द मैसेज ऑन टू द chat area, so I will happy to give the answer. So thank you so much, thank you for listening this one, and I hope this information help you a lot in the future. Bye.